Assalamualaikum viewers, I hope you are enjoying the best of life। मज़े का पिज़्ज़ा लेकर आई हूँ। बहुत इकनॉमिकल भी है, बहुत कम आपके बजट में ये बनने वाला है। आप इसे देखें और बिना ओवन के है, जिन लोगों के ओवन नहीं है वो भी इसे बना के इंजॉय कर सकते हैं और बहुत क्वालिटी का होगा, बिल्कुल भी इसके टेस्ट में बल्कि बाज़ार वाले पिज़्ज़ा से भी बहुत अच्छा होगा। इसके लिए जो हमने जो चीज़ें ली हैं वो हमने ले लिया है 3 कप ये मैदा है हमारे पास। ये वाला कप है जो 6 औंस का, ये मैंने मापा है। इसी में मैंने आधा कप पानी ले लिया है और इस आधे कप पानी में मैं 3 कप मैदा है और इसमें मैं 1 चम्मच जो मैंने ऑलरेडी माप के रखा हुआ है वो मैं शुगर डाल दूँगी। चीनी डायरेक्ट भी डाली जा सकती है और यीस्ट में डालूँगी 1 चम्मच, 1 चाय की चम्मच भर के ऊपर तक। ये भी मैंने मापा हुआ है, हाफ़ में डाल रही हूँ, हाफ़ मैंने दोबारा रख लिया है अगली रेसिपी के लिए। इसमें नमक भी जाता है लेकिन मैं अभी नमक नहीं डाल रही। नमक जो है आटे को राइस होने से रोकता है। एक्चुअली ये इंस्टेंट यीस्ट है लेकिन मैं इसको मिक्स करके पानी में इसलिए डाल रही हूँ कि ये आटे में फिर अच्छी तरह से चीनी और ये ईस्ट जो है वो मिक्स हो जाएगा। इसको चीनी को ख़ास तौर पे आप जो है इसे पहले से मिक्स करके फिर ही आटे में डाला जाता है। अगर डायरेक्ट डालें तो वो तो ज़ाहिरी बात है बिल्कुल भी जो है वो मिक्स नहीं होती है पूरी तरह से। इसी हाफ़ कप पानी के साथ मैं इसका सख्त डो बना लूँगी। इसी से हम गूंथते हैं। इसका बहुत सख्त भी नहीं, नॉर्मल जैसे रोटी पकाने वाला डो होता है इस तरह से हम गूंदेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई हूँ, जो मैं अभी मिक्स कर रही हूँ ये मिल्क पाउडर है। ये मैंने पूरा भर के बड़ा खाने का 1 चम्मच ले लिया है मिल्क पाउडर। मेरे वाला नीडो है, आपका जो दिल करे ले लें। ये मैंने 750 ग्राम मेरा चिकन था, मैंने उसे सुबह से नमक लगाकर और सिरका लगा के मैंने और पानी मिला के रख दिया हुआ था, उसमें डुबो दिया हुआ था। आधा कप सिरका, नमक और पानी में मैंने डुबो दिया हुआ था। अब मैंने पानी इसका निचोड़ लिया है। इसके लिए अब मैंने लिया है सुरख मिर्चें, नमक, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और तिक्का मसाला। ये सब मैं इकट्ठे इसमें डाल दूँगी और इसके लिए मैं इसे 10 मिनट दूँगी कि नमक इसमें मैरिनेट हो जाए। लेकिन एक्चुअली इसे मैंने सुबह से नमक और जो सिरका लगाया हुआ था इससे ये बहुत अच्छी तैयार हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा घी डाला है, इसमें घी ज़्यादा नहीं जाता। मैंने 1 चम्मच चाय की 1 खाने की चम्मच जो है वो मैंने घी डाल के ऊपर मैंने सारा चिकन डाल के इसको मैं खुश्क पका लूँगी। अभी इसका जो पानी निकलेगा उसके ऊपर ढक्कन रख के हम इसको इसी में दम लगा देंगे। इसी में ही ये बोटियाँ गल जाएंगी। चिकन तो वैसे भी ज़रा जल्दी गलता है। और एक चीज़ और, ज़ाहिर है मेरे घर में जो आम चिकन आया होता है मैंने उसी से ही पिज़्ज़ा बना रही हूँ, इसके लिए स्पेशल नहीं मंगवाया। जो रोज़मर्रा का हमारा खाने के लिए चिकन वगैरह आता है, इसके लिए जो बोनलेस बोटी होती है उसको मैं साइड पे करती जाती हूँ। अब जब ये बोनलेस काफ़ी सारी हो जाती हैं तो इससे मैं ऐसी चीज़ों में पिज़्ज़ा या शवारमा में यूज़ करती हूँ। तो एक्चुअली ये अब ये देखिए आटा राइस हो गया है। ये मैंने थोड़ा सा तो मैंने लिया है बोनलेस और थोड़ा सा आम जो सादा चिकन है वो है। अब ये जो राइस हो गया है इसको मैंने ऑयल हाथों पे लगा के इसको मैं दोबारा थोड़ा सा मिक्स करूँगी ताकि इसके अंदर, इस डो के अंदर जो एयर है वो निकल जाए। लेकिन माशाल्लाह यीस्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छी तरह से ये आटा हमारा जो मैदा था ये राइस हुआ है। इसको अच्छी तरह से हाथों में ऑयल मैंने लगाया है और इसको दोबारा है एक दफ़ा जो है गूंद लेना है। अब ये जो मेरी पिज़्ज़ा की प्लेट है, ट्रे है, जो भी आपके पास ढक्कन ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, ये मैंने ये जो पिज़्ज़ा का मोल्ड है ये सिल्वर का एक्चुअली है तो पिज़्ज़ा का मोल्ड ही, लेकिन सिल्वर का। इसको और अपने ग्रीस कर लेना है। मैंने इसमें ऑयल काफ़ी सारा लगा दिया है। अब मैंने जितना डो लेना है, ये एक्चुअली मैंने 2-3 पिज़्ज़ा के लिए 2 पिज़्ज़ा के लिए, मीडियम पिज़्ज़ा के लिए मैंने डो बनाया है।
ये भी मैं आपको बना के अभी दिखा देती हूँ। अच्छा, वैसे तो इसको बेल लें तो आसानी रहती है क्योंकि ज़रा वो एक जैसी स्मूथ बनती है, लेकिन मैंने तो हाथ के साथ ही इसको थोड़ा सा किया है। दूसरी मैं आपको बेल के दिखा दूँगी। इसके किनारे से ज़रा दबा के ताकि वो किनारों से अंदर की तरफ ना आए, अच्छी तरह से हाथ के साथ ही बराबर कर लें। मेरा तो बहुत अच्छा हाथ से भी बन जाता है, पता नहीं मुझे हाथ वाला ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय इसके कि मैं उसको बेलन के साथ करूं। लेकिन चले बेलन के साथ भी आपको एक बना के दिखा देते हैं। और अगर पिज़्ज़ा मोल्ड ना भी हो तो इसके लिए भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप सिल्वर का कोई ढक्कन लें, उसके ऊपर बना लें। ये देखिए, ये मेरे पास सिल्वर का ढक्कन है, इसको मैंने बेल लिया है। बेल के इसके ऊपर इसको भी मैंने इसी तरह से कर लिया था। अब इसमें वो कांटे से प्रिक कर लें ज़रा, ताकि वो जो एयर है वो ना बने इसके अंदर। जब हम इसको बेक करें तो ये एयर ना आए इसके अंदर। ये पिज़्ज़ा सॉस है, मैंने तो घर में ही तैयार करती हूँ पिज़्ज़ा सॉस। इसका भी इंशाल्लाह मैं आपको रेसिपी दे दूँगी। बहुत ही इजी है एक्चुअली। मेरे घर में वो जो टमाटो केचप वगैरह पड़ा होता है, टमाटो प्यूरे, इसी में मैं लहसुन थोड़ा सा डाल के उसको बनाती हूँ। तो आपको भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी रेसिपी जो है वो डाल दूँगी। इसकी भी मैंने पिज़्ज़ा सॉस, मुझे ज़रा मिर्चें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, पिज़्ज़ा में मर्चीला अच्छा लगता है, इसलिए ज़रा मैंने ज़्यादा लगा दिया है पिज़्ज़ा सॉस। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगाएं, थोड़ा सा स्पाइसी होता है। अब हमारे जो टिक्का हमने चढ़ाया हुआ है बनने के लिए, ये चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बन रहा है, इसलिए वो जो इसको मैं तोड़ के डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे जो घर में आम बोटियाँ आई हुई होती हैं, ये वही वाली है, ये स्पेशल टिक्का की नहीं है। कुछ बोनलेस है इसमें और कुछ सादी भी है, यानी हड्डी वाली भी है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि बोनलेस ले लूँ। पीसेस में नहीं कर सकी इसकी, क्योंकि वो मुझे खुद भी नहीं पता होता कि ये किस चीज़ के लिए मैं रख रही हूँ। जब इकट्ठे हो जाते हैं तो जो मूड होता है वो डिश बना लेते हैं। बहुत ही मज़े का घर की जो आम चिकन आया हुआ है या मैदा है या घर की चीज़ों के साथ ही ये बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा बनता है। मेरे बच्चों को ज़रा ज़्यादा चिकन अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग चिकन ज़रा ज़्यादा ही डाल लेते हैं इस पर। अलबत्ता आप अपनी पसंद से डालें, लेकिन एक मीडियम साइज़ का जो पिज़्ज़ा होता है इसमें 200 ग्राम चिकन जाता है। 200 ग्राम चिकन कच्चा अपने लेके जब इसको आप पकाते हैं तो वो ड्राई हो जाता है, क्योंकि हमने इसको बहुत ड्राई रखा हुआ है। फिर वो जितना रह जाता है वो इसके ऊपर जाता है। अब ये मैंने मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ दोनों मिक्स करके मैंने जो है इसको श्रेड किया हुआ है। अलबत्ता गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा है, कुछ देर भी बाहर रह जाए इस तरह से ये चिपका चिपका है, लेकिन थोड़ा सा गर्मी की वजह से बाहर है काफ़ी देर से। अलबत्ता मोज़रेला चीज़ जो है वो लेस पैदा करता है, चेडर चीज़ जो है वो इसका टेस्ट बढ़ाता है। तो मोस्टली मुझे लेस से ज़्यादा टेस्ट का होता है। मैं चेडर चीज़ की थोड़ी सी जो है वो मिक़दार ज़्यादा रखती हूँ और मोज़रेला की कम रखती हूँ, लेकिन दोनों के ब्लॉक्स मंगवाती हूँ, दोनों की कटाई करती हूँ। अलबत्ता वो डालते हुए मैं मोज़रेला ज़रा कम डालती हूँ। इसमें मैंने अब चीज़ डाल दिया है। अब मैंने इसमें बड़ी बारीक मैंने काटी हुई है शिमला मिर्च। वो थोड़ी सी मोटी काटे तो बच्चे साइड पे कर देते हैं, इसलिए मैं इसको बारीक ही रखती हूँ। थोड़ा सा टमाटर को बीच नहीं आने दें, अंदर से वो जो नरम वाला हिस्सा होता है वो आप निकाल के बेशक अपने सालन में यूज़ कर लें। मैंने भी ऐसे ही किया है और मैं टमाटर की रेशो ज़रा कम रख रही हूँ, क्योंकि बच्चे ज़रा कम खाते हैं और साइड के किनारे सूख जाते हैं। अगर आप इसको ना, मैंने अंडा पूरा एक फेंट के तो इसके किनारों पे लगा रही हूँ, अगर वो ना लगाएं तो वो साइड पे जो किनारे होते हैं वो सूख जाते हैं
वो ड्राई हो जाते हैं, ख़ास तौर पे जब हम देगचे में बनाते हैं। तो इससे ज़रा जो है वो किनारे बड़े अच्छे आते हैं। इस पिज़्ज़ा को मैं ज़रा कम पकाऊंगी। जो दूसरा होगा उसको भी मैं आपको बता देती हूँ। वो मैंने डायरेक्ट जो है चूल्हे के ऊपर सादा तवा रख के उसके ऊपर वो मैंने ढक्कन रख के पकाया है। उसको ज़रा एहतियात से पकाना पड़ता है। वो मैं थोड़ा सा ज़्यादा सेक लूँगी, उसमें हीट जो है ज़रा ज़्यादा पड़ती है। दो बड़े अच्छे पिज़्ज़ा तैयार हो गए थे इतने 3 कप मैदे के अंदर। 3 कप मैदे का जो हमने डो बनाया था उससे। और हाँ, ये जो मैंने 750 ग्राम मैंने चिकन का, ये पूरा नहीं जाएगा। ये मैंने 3 पिज़्ज़े का के लिए किया था, लेकिन मैं बना 2 रही हूँ। अब मैंने यही जो मेरा बर्तन है इसमें मैंने नमक डाला है और ऊपर स्टैंड रख के डायरेक्ट मैंने वो रख दिया है। इसको प्री हीट पहले मैंने किया हुआ था। ये नमक मैं हमेशा इसी में यूज़ करती हूँ। आपने पहले मेरी उस रेसिपी में पीनट की रेसिपी में देखी होगी। ये बर्तन मुझे इसलिए ओवल शेप में अच्छा लगता है कि इसमें चीज़ को निकालना और रखना आसान है, साइडों से हाथ नहीं जलते हैं रखते हुए। अब ये मैं दूसरा पिज़्ज़ा बना रही हूँ। तो मैंने ये बर्तन सिर्फ बेकिंग के लिए ही रखा हुआ है। इसमें मैं नमक डाल के तो वो किनारे पे वो इसमें मैं स्टैंड एक रख देती हूँ चूल्हे का और उस पे मैं चीज़ बना लेती हूँ। अब ये मेरा दूसरा पिज़्ज़ा बन रहा है। बहुत शानदार बनता है। बिल्कुल भी कोई जज नहीं कर सकता कि ये बिना ओवन के बना हुआ है या घर में बना हुआ है। बहुत मज़े का बनता है। अगर पिज़्ज़ा मोल्ड नहीं है तो ढक्कन पे भी बन जाता है। मेरे पास भी नहीं था जब, तो मैं भी इसी पे ही बनाती थी। छोटे शहरों में मिलना ज़रा मुश्किल होती हैं ऐसी चीज़ें। ये देखिए, मुझे बोटी तोड़ के डालनी पड़ रही है। आप पहले से वैसे छोटी छोटी, अगर आप पिज़्ज़ा के लिए ही स्पेशल लेकर आए हैं चिकन, आप पहले ही उसको छोटा छोटा काट के तो उसको अगर आप सिरके और नमक में डबो दें तो भी अच्छी बात है। अगर स्पेशल नहीं लाए हैं, जैसे मेरे लिए आम घर का चिकन आया हुआ है, तो फिर तो आप हाथ से तोड़ के डाल लें। चिकन तोड़ना कौन सा काम है। एक्चुअली 750 ग्राम में 3 पिज़्ज़ा बन जाते हैं। 250 ग्राम मैं लगाती हूँ, लेकिन 200 ग्राम एक नॉर्मल है। 200 ग्राम चिकन हो तो एक नॉर्मल मीडियम पिज़्ज़ा पे लगता है। चीज़ को सारा फैला दें। बहुत ज़्यादा चीज़ अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है बहुत ज़्यादा चीज़ लगा हुआ। वो एक पीस के बाद ही जो है ना तबीयत बेजार होनी शुरू हो जाती है। नॉर्मल हर चीज़ में बैलेंस जो है वही अच्छा लगता है, ना बहुत कम हो ना ज़्यादा हो, नॉर्मल। थोड़ा थोड़ा नीचे से बोटी वगैरह और चिकन हिस्सा नज़र आए रेड वाला, तो बहुत अच्छा लगता है। अब ये हमारा दूसरा पिज़्ज़ा भी तैयार हो गया है बेक होने के लिए। इस पर भी मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई और प्याज डाल दिया है। देखिए, मैंने मोटी इसलिए नहीं काटी है शिमला मिर्च कि मेरे बच्चे तो पकड़ के साइड पे कर देते हैं, तो खानी भी चाहिए लेकिन इसलिए मैं बहुत बारीक इसको करके कटिंग बोर्ड पे रख के इसका चूरा करके डालती हूँ। अच्छी तरह बारीक काट के डालती हूँ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो ज़रूर करें। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और इसको
आप सब्सक्राइब इसलिए करें कि हमारी, और बेल का आइकॉन लाजमी दबाएं कि हमारी नई आने वाली रेसिपीज़ आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसी तरह से मैंने किनारों पर ब्रश कर लिया है अंडे के साथ। अभी मेरी सिवाय डो के आटे जो मैंने बनाया था 3 कप वाला, उसके अलावा बाकी सारी मेरी चीज़ें अभी बची हुई हैं। यानी अगर मैं चाहूँ तो इसका तीसरा पिज़्ज़ा भी तैयार हो सकता है, लेकिन क्योंकि 2 चूल्हे थे तो इसलिए मैंने 2 ही अभी फ़िलहाल बनाए हैं। वो फ़ारिग होकर तो इंशाल्लाह तीसरा भी बना लेंगे। इसको अब हम बेक कर लेते हैं। अच्छा, इसमें जो देगचे में बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप इसको हर थोड़ी देर बाद खोल के देख सकते हैं इसकी कंडीशन, कि अब कैसी कंडीशन है इसकी। तो उसमें यानी बहुत ज़्यादा भी नहीं खोलना होता, 1 या 2 दफ़ा ही खोलें। ये नहीं है कि बार बार आप खोलते जा रहे हैं और वो जो उसके अंदर स्टीम बन रही है वो स्टीम जो है उसे बनने नहीं दे रहे हैं। देखिए, ये मैंने तवे के ऊपर रखा है इसको डायरेक्ट, और इसके ऊपर मैंने पुराना वाला जो देगचा था वो उल्टा करके रख दिया था। लेकिन उसमें थोड़ा सा रेड ज़्यादा हो जाता है। अब ये देखिए, हमारे पिज़्ज़ा मैंने पूरा आधा घंटा इसको दिया है। जो मैंने ये वाला जो है इसको मैंने कम हीट दी है, ये 20 मिनट्स दिए हैं, और बड़े वाले पिज़्ज़ा को मैंने 30 मिनट्स दिए हैं। लेकिन तवे वाला अगर आप बना रहे हैं तो मेरा मशवरा ये है कि आप उसको 20 मिनट्स दें, और अगर आप देगचे में बना रहे हैं तो 30 मिनट्स आप दें उसको हीट। बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुके हैं। इसके मैं अभी पीसेस काट देती हूँ। मैं मोज़रेला कम डालती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा जो लेस आ रही होती है वो मुझे अच्छी लगती नहीं है। थोड़ा सा मुझे चेडर चीज़ ही अच्छा लगता है। बहुत शानदार बना है, बहुत ही अच्छा। अब हम इसको दूसरे वाला भी आपको दिखा देते हैं, बल्कि इसको नीचे से पलट कर भी अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार बनेगा। देखें, ये देखिए, ना जला हुआ है ना कच्चा है, बहुत ज़बरदस्त है। और डो तो ज़बरदस्त बना था इसका।